संगठन द्वारा, और संगठन द्वारा इसलिए चल रहा है कि 2022 के जो चुनाव हैं उनको देखते हुए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को हर बूथ पर भेजा जा रहा है। अपनी चौपाल बैठकें करें और चौपाल बैठक के माध्यम से माननीय योगी जी के द्वारा और माननीय मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे किसान सम्मान निधि किसानों को जो मिल रही है, उनके बारे में बताना है कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चाहे वो सैंपई का यादव हो, चाहे वो इटावा का यादव हो, चाहे वो एटा का यादव हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, कहीं पर भी भेदभाव नाम की कोई चीज़ नहीं रखी है। किसान सम्मान निधि हर जिसके पास 1 बीघा से लेकर 50 बीघा तक जमीन है, ऐसे किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उनको दिया जा रहा है। दूसरा काम, पार्टी द्वारा उज्ज्वला गैस योजना, जो हमारी माताएं और बहनें 60 वर्ष पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, जो काम आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जी किया गया है, वो काम आज से 60 वर्ष पहले होना चाहिए था। माताओं और बहनों के लिए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर जो दिए गए हैं, फ्री वितरण कराए गए हैं मोदी जी के द्वारा और माननीय योगी जी के द्वारा। जब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर उनकी ड्यूटियां लग रही हैं, चौपाल बैठकें लग रही हैं, उनको बताना है कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने ये किया, भाजपा ने ये किया। भाजपा ने सोचा कि गरीब और पिछड़े, असहाय, जिनकी कोई सुरक्षा इलाज के माध्यम से हॉस्पिटलों में नहीं हो पाती थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था गरीब के पास, तो उनके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लॉन्च किया और पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिले में 3-3 हॉस्पिटल जो है नामित किए गए हैं। जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, 2011 की जनगणना में जिनका नाम आया है, उनको आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया है। तो ऐसी योजनाएं लोगों को बताई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो थाने और कोतवाली में FIR दर्ज नहीं होती थी। उन गरीब और असहाय लोगों को हमें बताना है कि आज योगी जी की सरकार में शराब माफिया, गुंडा माफिया, भू माफिया, ऐसे अनेक प्रकार के जो अराजक तत्व थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं योगी जी की सरकार में। ये किसानों को बताना है, पिछड़ों को बताना है, दलित को बताना है। इसलिए मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश पर पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम संगठन के माध्यम से सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमें और आपको बताना है, पिछली सरकारों में लाखों लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे सड़कों पर, उनके परिवार के लिए कोई भी लाभ नहीं मिल पाता था सरकार के माध्यम से। मोदी जी ने सोचा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू करवाई गई, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू करवाई गई। एक में 330 रुपये का पूरी साल के अंदर, एक में 12 रुपये। ये लोकसभा में एक बजट पारित किया और उस पारित करने के बाद जिन लोगों के खाते में ऐसी योजनाएं चल रही हैं और भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, भगवान से ये प्रार्थना है। यदि अकस्मात हो जाती है तो उनके परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए का प्रावधान दोनों योजनाओं के अंतर्गत है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, उनके ये विचार थे कि भारत में अंतिम सीढ़ी पर निवास करने वाला व्यक्ति कैसे खुशहाल हो। जब हमारा अंतिम सीढ़ी पर निवास करने वाला व्यक्ति जब खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ये विचार थे उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी कि हमारे देश में श्रीनगर जो है वो अभिन्न अंग है भारत का, और एक देश में 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने उसकी अगुवाई की, लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते परमट सिस्टम लागू कर रही थी कांग्रेस, कर दिया था, उसकी उन्होंने विरोध किया। विरोध करते करते वो श्रीनगर की जेल में शहीद हो गई। उनके पद चिन्हों को पूरा करने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने श्रीनगर के उस लाल चौक पर झंडा फहराया था और लोगों को बताया था कि भारत एक है,
हम सब एक हैं, पर उनके पंडित दीनदयाल के सपनों को पूरा नहीं कर पाई। अभी जब हमारे देश के एक गुजरात की धरती से एक महान पुरुष उत्पन्न हुए, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विचार किया कि एक देश में दो विधान और 2 निशान नहीं रहेंगे। उनके नेतृत्व में धारा 370 हटी और 35A हटाई गई। आज हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति श्रीनगर में जाकर अपना मकान बना सकता है, वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वहाँ का निवासी बन सकता है, वहाँ उसका आधार कार्ड बन सकता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की देन। इन योजनाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जा रही है। 2022 के चुनाव को देखते हुए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये विचार किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और 75 जिले में समाजवादी पार्टी के जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में 75 पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे और तुम्हारे जैसे कार्यकर्ताओं को भूमि विकास का अध्यक्ष बनवा दिया गया है। अब इस समय 75 जिले में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसी प्रकार भूमि विकास बैंक पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर भूमि विकास पर भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनको